दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सैयद कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके उसको ऑन करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। इस सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अपने को नीचे जो है तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि 2800 ईस्वी से 2000 ईस्वी, 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी, 3500 ईस्वी से 1800 ईस्वी, और डी है निश्चित नहीं हो सका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। ठीक है, अभी चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। ठीक है, व्याख्या की बात अगर की जाए तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी, ध्यान में रखिएगा नाम, आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए जो है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। उसके बाद सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। और उसके बाद इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमको क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, और ऑप्शन डी है ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। एक क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा नहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एकरूपता भी है। सुमेरिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरों तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसी ही है। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान जो है तो तक विस्तृत थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले उसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सतुकाडेगोर, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मौड़ा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। ये है मोहनजोदड़ा, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था और जूते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन में दिया गया है सुरकोटड़ा, वनावली, मांडा, राखीगढ़ी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटड़ा।
ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सुरकोटड़ा। उसके बाद चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है जहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जानेंगे। आमरी से 12 सिंह का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है और सुरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ये जो है तो एसएससी मैट 1999 और 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान में। इसकी व्याख्या की बात अगर की जाए तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्गा मिला है। प्राचीन दृष्टि और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का एक क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व वी लाल ने 1961 से लेकर 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी मैट 2000, 2002 और एनईटी जेआरएफ 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन ये है सेल खड़ी, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तांवा और ऑप्शन डी जो है तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सेल खड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ये जो है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले उसकी व्याख्या को जान लेते हैं। हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्याओं में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पक्की मिट्टी की मूर्तिकाएँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। एसएससी मैट 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन दिए गए हैं कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लोह युग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु ये सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही है। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी मैट 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यापार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार था। ठीक है दोस्तों, इसके व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को ऋषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे, और चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा ही किया गया था। ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार किसने किया था या किसकी तरफ से हुआ था। तो इसका आंसर होगा चांदी का प्रयोग भारत में हड़प्पा वासी द्वारा किया गया था। ठीक है, और कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा ही शुरू की गई थी। ध्यान में रखिएगा, कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई थी।
और चेस यानी शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा ही शुरू की गई थी। सबसे पहले इन लोगों ने ही शतरंज की शुरुआत की थी, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे, तो आप ध्यान में रखिएगा, कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। अब हम 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये एसएससी मैट 2001 में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, शहरी क्षेत्र में, या यायावर या जनजाति, तो इसका राइट आंसर होगा शहरी क्षेत्र। ठीक है, ये शहरी क्षेत्र में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नागरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा ही शुरू किया गया था। भारत में विद्युतीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी में हुआ था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और यायावर व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त ये थी कि खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है, और शहरी उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि, अधिवेश, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाध्य व्यापार पर आधारित थी। दोस्तों, हमारा आज का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ये क्वेश्चन एसएससी मैट 2001, आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड गोरखपुर और टेक्निकल में जो है तो 2004 में पूछा गया है। जिसके ऑप्शन है ईंट से, ऑप्शन बी है बांस से, ऑप्शन सी है पत्थर से, ऑप्शन डी है लकड़ी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंट से। जो है तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो अपने घर जो है तो ईंट से बांधते थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंटों से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था, और ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। दोस्तों, ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे, और अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में ही मिला है। और सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्व सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जहां पर हम आपको रोज़ाना भारत के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। रोज़ाना 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।